हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पर। आज हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उनमें से टॉपिक्स होंगे मिनरल्स, एनर्जी, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट के ऊपर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल फॉर द जनरेशन ऑफ टाइडल पावर इन इंडिया इज अवेलेबल इन दी। जो टाइड से पावर जनरेशन होती है, मतलब समुद्री लहरों से, ज्वार से, उसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर है इंडिया में? ऑप्शंस है मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, गुजरात कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। इसका राइट आंसर है गुजरात कोस्ट। क्वेश्चन में तो पूछा है कि कौन सी जगह पे पोटेंशियल है, जिसका ऑप्शन राइट आंसर है गुजरात कोस्ट। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने फंडिंग भी स्टार्ट कर दी है, अब जल्दी यहाँ का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल्स ऑफ। ये जो फ्यूल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ऑप्शंस है फॉसिल फ्यूल्स, क्रियोजेनिक फ्यूल्स, इंडिजेनस फ्यूल्स एंड रेडियो एक्टिव फ्यूल्स। इसका राइट आंसर है फॉसिल फ्यूल्स। ऑब्वियसली ये एग्जाम्पल है फॉसिल फ्यूल का, क्योंकि आज से कई करोड़ों साल पहले जो जीव जंतु रहते थे वो जब मर गए तो उनके जो कंकाल हैं वो जमीन में धंसते धंसते फॉसिल बन गए, और उससे जो भी फ्यूल निकलता है उसे हम, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, डीजल, यही सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिगेस्ट शिप बिल्डिंग यार्ड ऑफ इंडिया इज। इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग यार्ड कहाँ है? ऑप्शंस है गार्डन रीच वर्कशॉप कोलकाता, हिंदुस्तान शिपयार्ड वाइजैक, जिसे विशाखापट्टनम भी कहते हैं, माजागांव डॉक मुंबई, कोचीन शिपयार्ड कोची। इसका राइट आंसर है कोचीन शिपयार्ड। इसकी स्थापना 29 मार्च 1972 को हुई थी और ये फुली गवर्नमेंट ओन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जनरेट्स। इंडस्ट्रीज का जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन क्या जनरेट करता है? ऑप्शंस है हॉरिजॉन्टल लिंकेज ओनली, वर्टिकल लिंकेज ओनली, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकेज, और लास्ट ऑप्शन है नो लिंकेज इफेक्ट। इसका राइट आंसर है बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राउरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश रिवर। ये जो राउरकेला है स्टील प्लांट, वो कौन सी नदी के पास स्थित है? इसका ऑप्शंस है भद्र नदी, ब्राह्मणी नदी, दामोदर नदी, भीमा नदी। इसका राइट आंसर है ब्राह्मणी नदी। राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा में सिचुएटेड है, और ये जो नदी है ब्राह्मणी वहीं पे बहती है। बाकी जो नदी है जैसे भद्रा हो गई, ये तो कर्नाटका में बहती है, दामोदर वेस्ट बंगाल में है, भीमा जो है वो कुछ स्टेट्स क्रॉस करते हुए फिर कृष्णा रिवर के साथ मिल जाती है, जो कि साउथ में, लाइक महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड कर्नाटका अपर पार्ट। तो इसलिए इसका एक ही ऑप्शन बचता है ब्राह्मणी नदी, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड माइंस ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन। जो डायमंड माइंस हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडियाज मिका प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम। जो एक धातु है मिका, उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, उसका सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर है इंडिया में? ऑप्शंस है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा। उसका राइट आंसर है झारखंड। ये जो मिनरल है माइका या मिका, इसका सबसे ज्यादा यूज मेकअप में होता है। मतलब जो दुनिया के बड़े बड़े मेकअप ब्रांड्स हैं, ब्यूटी ब्रांड्स हैं, वहाँ वो लोग इसका यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मिनरल है बहुत शाइनी होता है, जिसका यूज किया जाता है मेकअप में। ओके, और इंडिया में तो ये झारखंड है ही, ऊपर से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, मतलब काफी कंट्रीज से इसका प्रोडक्शन होता है, और इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में से है। ये जो इसका निकालते हैं जो मिनरल जमीन के अंदर से, ये एक्चुअली क्या होता है, जमीन में गड्ढा करके उसके अंदर से जाके निकाला जाता है, और इसके लिए मोस्टली ये लोग छोटे बच्चों को यूज करते हैं, जो भी इसके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। क्योंकि जमीन के अंदर छोटे छोटे सुरंग बनाए जाते हैं और वहां पे कोई अडल्ट घुस नहीं सकता है, इसलिए वो लोग आसपास की जगहों के गरीब बच्चों को पकड़ते हैं और उन्हें अंदर ऐसे ही भेज देते हैं बिना किसी सेफ्टी चीजों के।
तो वो लोग ही जाके निकालते हैं और वो बेचारे अंडर पेड भी रहते हैं। इस पे काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी है यूट्यूब पे, आप लोग प्लीज देखिएगा कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है बच्चों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया मोस्टली हैव, जो इंडिया के पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं उसमें क्या ज्यादातर ऑप्शंस है? ऑयल फील्ड लोकेशंस, पोर्ट लोकेशंस, पाइपलाइन टर्मिनल लोकेशंस, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। हमारे पास हर तरीके के रिफाइनरीज हैं, चाहे वो ऑयल फील्ड लोकेशन हो या पोर्ट में हो या फिर पाइपलाइन के द्वारा दिया जाता है, ये सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ, जो बोकारो स्टील प्लांट है ये किसकी हेल्प के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शंस है यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन। इसका राइट आंसर है सोवियत यूनियन। 1965 से इसका निर्माण शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुटिकोरिन एन इम्पोर्टेंट फिशिंग हार्बर इज सिचुएटेड अलोंग डैश कोस्ट। जो टुटिकोरिन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग हार्बर है, वो कौन से कोस्ट पे सिचुएटेड है? ऑप्शंस है मालाबार, कोरोमंडल, कोंकण, गल्फ ऑफ कच्छ। इसका राइट आंसर है कोरोमंडल। टुटिकोरिन इसलिए भी फेमस है क्योंकि सबसे ज्यादा पर्ल का प्रोडक्शन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना बेट्स आर नोन फॉर देयर, जो गोंडवाना बेट्स है वो किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस है कोल डिपॉजिट, बॉक्साइट, आयरन डिपॉजिट, पेट्रोलियम। इसका राइट आंसर है कोल डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following hydroelectric power projects has the largest installed capacity for generation of electricity? नीचे दिए गए जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कैपेसिटी किसकी है इन टर्म्स ऑफ मेगावाट? तो ऑप्शंस है सबारीगिरी केरला, कोयना महाराष्ट्र, भाखरा नंगल पंजाब, कुंडा तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है कोयना महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप इन इंडिया इन, जो इंडिया का पहला जूट मिल है वो कब सेटअप हुआ था? ऑप्शंस है 1920, 1850, 1800, 1755। इसका राइट आंसर है 1850 और इसे वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोल इज मोस्टली, जो इंडियन कोल है वो मोस्टली क्या है? ऑप्शंस है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसका राइट आंसर है बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट? नीचे जो भी पेयर है वो कौन सा करेक्ट है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र पारादीप, तमिलनाडु मैंगलोर, गुजरात कांडला, कर्नाटका टुटिकोरिन। इसका राइट आंसर है गुजरात कांडला। जो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र और पारादीप का, पारादीप तो हमारा वेस्ट बंगाल में है तो ऑफ कोर्स ये इनकरेक्ट है। सेकंड क्या बोलता है? तमिलनाडु मैंगलोर। हम सभी जानते हैं कि मैंगलोर कर्नाटका में स्थित है तो यह भी गलत है। और जो लास्ट ऑप्शन है कर्नाटका टुटिकोरिन, तो जो टुटिकोरिन जगह है वो तमिलनाडु में है तो कर्नाटका में कैसे उसका पैर दिखा सकते हैं? तो बचा एक ही ऑप्शन गुजरात कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोल रिजर्व? इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे बड़ा कोल रिजर्व है? ऑप्शंस है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल। इसका राइट आंसर है झारखंड। कई लोग के दिमाग में बिहार आता है, एक्चुअली वो आंसर सही था, पर जब से बिहार और झारखंड अलग हुए हैं तो जो ज्यादा माइंस थे, जो रिजर्व थे, वो झारखंड के पार्ट में आ गए। तो तब से हमें जब भी कोई ये क्वेश्चन पूछता है हमें आंसर झारखंड देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आयरन स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज नोन एज रूर ऑफ इंडिया? मतलब जो इंडिया का आयरन स्टील प्लांट है, कौन सा है ऐसा प्लांट जिसको हम रूर ऑफ इंडिया कहते हैं? ऑप्शन है भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। इसका राइट आंसर है दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूनमती इज नोन फॉर द लोकेशन ऑफ ए, नूनमती किस लिए जाना जाता है, कौन सी लोकेशन के लिए? ऑप्शंस हैं पब्लिक सेक्टर ऑयली रिफाइनरी, प्राइवेट सेक्टर कोल फील्ड, प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरी, पब्लिक सेक्टर कोल फील्ड। इसका राइट आंसर है पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच इंडियन स्टेट इज द मोस्ट इंडस्ट्रियली एडवांस्ड? हमारे इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि बहुत इंडस्ट्रियली एडवांस्ड है? ऑप्शंस है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ब्रिटिश एरा के टाइम से और उससे पहले से भी जब भी ट्रेड होता था इंडिया में, तो एंटर करने के लिए वो लोग महाराष्ट्र यूज करते थे, बॉम्बे, वो जो गेटवे ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है। इसीलिए वो बहुत टाइम से, बहुत सालों से यूज हो रहा है। तो ऑफ कोर्स जहाँ पे सबसे पहले आया है तो वहीं पे ही ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगी। तो इस हिसाब से हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि महाराष्ट्र होगा, ऑप्शंस में दे रहे हैं तो। कई बार ऑप्शंस में वेस्ट बंगाल भी दे सकता है, लेकिन फिर भी आपको बिना सोचे समझे महाराष्ट्र डालना है, क्योंकि इंडिया में एंट्री पॉइंट वही था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल हार्बर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज? वेस्ट कोस्ट इंडिया का जो है साइड, वहां पे आर्टिफिशियल हार्बर है, तो वो कहाँ है? ऑप्शंस है कोचीन, मारमागांव, कांडला, न्यू मैंगलोर। इसका राइट आंसर है न्यू मैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडल पावर पोटेंशियल इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ? ये जो हाइडल पावर जनरेशन होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, उसका पोटेंशियल कहाँ पर सबसे ज्यादा है? तो ये जो हाइडल पावर है, जैसे हमने टाइडल देखा, वो समुद्र की लहरों से जनरेट किया जा सकता है उसका यूज करके। हाइडल में क्या है, यहाँ पे रिवर्स की लहरों को यूज करते हैं, उसके करंट को यूज करके। तो ऑप्शंस है ब्रह्मपुत्र बेसिन, गंगा बेसिन, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। इसका राइट आंसर है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो स्वर्णिम चतुर्भुज है वो क्या है? ऑप्शंस, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट था, ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ? लिग्नाइट क्या है? ऑप्शन, आयरन ओर, कॉपर, कोल, लाइमस्टोन। इसका राइट आंसर है कोल, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज द हाईएस्ट इन? केमिकल फर्टिलाइजर होता है, उसका सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ पर होता है? ऑप्शन है पंजाब, आंध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात। इसका राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। जो मैंने ऑप्शंस नीचे लिखे हैं उनमें से कोई तो है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। ऑप्शंस है नरोरा, काकरापर, कमेरा, कोटा। इसका राइट आंसर है कमेरा। बाकी जो भी ऑप्शंस हैं ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, लेकिन जो कमेरा है वो एक डैम है जो कि रवि नदी के ऊपर बनाया गया है। इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया इज? इंडिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड कहाँ है? ऑप्शंस है मोरान, बॉम्बे हाई, डिगबोई, अंकलेश्वर। इसका राइट आंसर है डिगबोई, जो कि आसाम में। आपको पता है इस जगह का नाम डिगबोई कैसे पड़ा? ये जब अंग्रेज लोग पहुंचे आसाम में, उन्होंने देखा यहाँ पे तो ऑयल फील्ड है, तो उन लोगों ने लोकल लेबर हायर किया, तो उन लोग से वहां पे खुदाई का काम करवाते थे। तो इंग्लिश में कहते थे डिग बॉय डिग, मतलब खोदो लड़कों, जल्दी जल्दी खोदो। तो इस तरीके से इस जगह का नाम डिग बॉय पड़ गया। बॉय एज इन बॉय, डिग मतलब खोदना। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर स्टेशन ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर स्टेशन कहाँ है? ऑप्शन है तारापुर, ट्रॉम्बे, कलपक्कम, नरोरा। इसका राइट आंसर है तारापुर। और तारापुर कहाँ सिचुएटेड है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द रेलवे बोर्ड फाउंडेड? जो रेलवे बोर्ड है वो कौन से साल में इसका फाउंड हुआ था, फाउंडेड मतलब कब स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं 1905, 1919, 1935, 1947। इसका राइट आंसर है 1905। आप इस डेट को एक और रेफरेंस से याद रख सकते हो, जो बंगाल विभाजन हुआ था वो इसी साल हुआ था। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन को आप रिलेट कर सकते हो सेम ईयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपा नगर प्रोड्यूसेस
जो नेपा नगर जगह है वहाँ पे किस चीज़ का प्रोडक्शन होता है? ऑप्शंस है कॉपर, मिल्क, न्यूज प्रिंट, कॉन्टैक्ट लेंस। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एक्चुअली और काफी पहले से ही पूछा जाता है। इसका राइट आंसर है न्यूज प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर एंड जैसलमेर आर आइडियल प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ। ये जो जगह है जोधपुर और जैसलमेर, ये किस चीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत आइडियल है? ऑप्शंस हैं टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी। तो खुद सोच के बताना, एक्चुअली ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। टाइडल के लिए हमें पानी चाहिए, वहां पे ऑफ कोर्स पानी की कमी है, ना नदी है ज्यादा, समुद्र तो है नहीं। विंड वहां पे चलती है पर उतनी भी नहीं चलती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगेन इसका भी पानी से लेना देना है। लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? सोलर। वहां पे गर्मी बहुत होती है, धूप बहुत तेज होती है, तो उसका यूटिलाइज करके हम लोग सोलर एनर्जी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है। NH6 कनेक्ट्स, जो NH6 है नेशनल हाईवे 6, वो क्या कनेक्ट करता है? कौन सी जगहों को कनेक्ट करता है? ऑप्शंस है कोलकाता विथ मुंबई, दिल्ली विथ अमृतसर, कोलकाता विथ न्यू जलपाईगुड़ी, दिल्ली विथ भोपाल। इसका राइट आंसर है कोलकाता विथ मुंबई। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे एग्जाम्स में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर चैनल सिंपल पेपर एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।